Very good morning students, welcome to the class. My name is Monica and from today onwards I will teach you SST. Fine. So till now we have covered 8 chapters in your SST book. You have given your first terminal exams as well. Fine. So from today onwards we will start with your 9th chapter. ठीक है, आज हम आपके एसएसटी बुक का 9th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इंडिया वाटर फॉर लाइफ। ठीक है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, हम वाटर की इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आपको पता है वाटर कितना इम्पोर्टेंट होता है, सभी की लाइफ के लिए कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वाटर, है ना। आपको पता है किन किन कामों के लिए हम वाटर को यूज़ करते हैं, सबको पता है। पीने के लिए पानी चाहिए होता है आपको, खाना बनाने के लिए, कुकिंग के लिए पानी चाहिए होता है ना। वॉशिंग के लिए चाहिए होता है, बेदिंग के लिए, नहाने के लिए चाहिए होता है। ठीक है, और अगर आप अपने घर से बाहर निकले तो देखो, आप जो खाना खाते हो, जो अनाज खाते हो, वो कहाँ उगता है, खेतों में उगता है, फार्म्स में उगता है। ठीक है, तो अनाज को उगाने के लिए तो किसकी ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है, यानी कि प्लांट्स को, ट्रीज़ को। ठीक है, फील्ड्स में हमें पानी की ज़रूरत होती है, एग्रीकल्चर के लिए पानी की ज़रूरत होती है। ठीक है, उसी तरीके से जो चीज़ें मैन्युफैक्चर होती है, अब सपोज ये बुक है, ये बुक के लिए हमें पेपर चाहिए होगा, पेपर कहीं ना कहीं किसी फैक्ट्री में बना होगा। ठीक है, तो उस फैक्ट्री में भी पानी की ज़रूरत हुई होगी। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज़ में भी हमें पानी की ज़रूरत होती है। तो हमारे को अपने घर में छोटे से छोटे काम से लेके और बाहर इंडस्ट्री, बड़े बड़े इंडस्ट्री तक में हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो पानी कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, आज हम इस चैप्टर्स के थ्रू जो है और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, सो ओपन योर एसएसटी बुक एंड चैप्टर नंबर 9, वाटर फॉर लाइफ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। डिड यू नो द तेहरी डैम इन उत्तराखंड इज द टॉलेस्ट डैम इन इंडिया। डैम क्या होता है स्टूडेंट्स, देखो डैम क्या होता है, सपोज कोई एक रिवर है, रिवर जो है वो ऐसे फ्लो करती है। ठीक है, ठीक है, रिवर फ्लो करती है। अब सपोज हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एक डैम बना दिया, हमने एक बांध बना दिया ताकि इसका पानी यहाँ पे रुक जाए। ठीक है, यहाँ पे जो पानी इसका रुक जाएगा, ठीक है, उससे हम क्या बनाएंगे, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं हम, जब हम किसी नदी के पानी को रोक के वहाँ पे एक मतलब पानी को रोक देते हैं, एक कंस्ट्रक्शन करते हैं वहाँ पे इस तरीके से एक बांध की, एक डैम की, और उससे हम जो रुका हुआ पानी है यहाँ पे जो स्पीड से आ रहा है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम जो ये हमने बनाया है यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया है, इसको हम डैम बोलते हैं। ठीक है, तो आपको बता रहे हैं यहाँ पे जो तेहरी डैम है कहाँ पे, उत्तराखंड में, वो क्या है, इंडिया का सबसे टॉलेस्ट, सबसे लंबा डैम है। ठीक है, एंड वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, और वर्ल्ड में सबसे ऊंचे जो डैम है उनमें से एक है, वन ऑफ द हाईएस्ट। ठीक है, इट इज अ मल्टीपर्पज डैम ऑन द भागीरथी रिवर। कौन सी रिवर पे है ये, भागीरथी रिवर पे। कौन सा डैम है, डैम का नाम है तेहरी डैम। कौन सी रिवर पे है, भागीरथी रिवर पे, और उत्तराखंड में है। ठीक है, वार्म अप करते हैं हम। पहले वार्म अप में हमें एक एक्टिविटी दी है छोटी सी, पहले हम उसको देखते हैं। टेक अ वॉक इन योर लोकेलिटी एंड लुक फॉर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर देयर। आपको बोल रहे हैं कि अभी तो आपको पता है कोरोना है, आपको घर से बाहर नहीं जाना है, तो आपको ये घर में रह के ये एक्टिविटी करनी है। अदरवाइज आपको इस पर बोला है कि आपको पता करना है कि आपकी जो लोकेलिटी है, आपके आस पड़ोस में, वहाँ पे जो है पानी के जो अलग अलग सोर्सेज है वो क्या क्या है। ठीक है, किसी के घर सप्लाई से पानी आता होगा, किसी के घर जो है समरसीवर लगा हुआ होगा। ठीक है, तो आपको पता करना है कि आपकी जो लोकेलिटी है, आपके आसपास, वहाँ पे पानी की क्या क्या सप्लाई आती है। ठीक है, यानी कि पानी के सोर्सेज क्या क्या है, कौन कौन से सोर्स से, सोर्स क्या होता है, जिन के जरिए हमें, जिन चीज़ों के जरिए हमें पानी मिलता है। ठीक है, अब सपोज जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि सप्लाई का पानी आ रहा है, तो वो एक सोर्स हो गया, समरसीवर लगा है वो एक सोर्स हो गया। ठीक है, अदरवाइज क्या हो सकता है, पहले के टाइम में क्या होते थे, घरों में हैंडपम्प्स होते थे। ठीक है, तो हैंडपम्प्स भी एक सोर्स हो गया वाटर का। ठीक है, अगर कुएँ हैं,
लोकेलिटी में, गांव में तो होते हैं अभी भी, ठीक है। तो वेल्स क्या है, वेल भी होते हैं, जो है सोर्स ऑफ वाटर होते हैं, ठीक है, जहाँ से लोग पानी को लेकर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ऑल्सो मेंशन द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाटर इन योर एरिया। अब आपको करना क्या है, आपको देखना है कि आपकी लोकेलिटी में पानी के सोर्सेज क्या क्या हैं और पानी की जो सप्लाई आती है, वाटर सप्लाई आती है, उसकी टाइमिंग्स क्या है। ये काम आपको अपने घर में ही रह के करना है। आप अपनी मदर से पूछिए कि घर में पानी की सप्लाई कितने बजे आती है, ठीक है। स्प्रेड अवेयरनेस अमंग योर फैमिली एंड फ्रेंड्स नॉट टू वेस्ट वाटर। अब पानी आपको पता है कितनी सारी चीज़ों में हमें ज़रूरत होती है, कितना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और तो आपको क्या करना है, आपको खुद भी पानी वेस्ट नहीं करना है और अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में आपको सबको बोलना है कि कोई भी पानी को वेस्ट नहीं करेगा, ठीक है, ठीक है। क्योंकि अभी हम इसमें और भी ज़्यादा पानी की इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि पानी की हमारी लाइफ में कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, उसको आपको समझना है और फिर अपने घर में, अपनी फैमिली में सबको जो है अवेयर करना है, आपको ये बता के कि कोई भी घर में पानी को वेस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम। वाटर इज़ अ प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स। देखो पानी क्या है हमारा, एक बहुत ही प्रीशियस क्या होता है, बहुत ही मूल्यवान, बहुत कीमती, ठीक है, जो हमारे लिए अमूल्य है, ठीक है। नेचुरल रिसोर्स मतलब जो हमें नेचर ने दिया हुआ है, ठीक है। इसको आप किसी फैक्ट्री में नहीं बनाते, पानी को खेतों में नहीं उगाते हो, ठीक है। ये क्या है, ये नेचर से हमें मिला हुआ सोर्स है, ठीक है, नेचुरली हमें मिला है और हमारे लिए बहुत ही प्रेशियस है, मतलब बहुत ही हमारे लिए मूल्यवान है, कीमती है, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन द अर्थ मेक्स इट अ यूनिक प्लैनेट। आपको पता है हमारा एक सोलर सिस्टम है, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में, है ना। तो क्या है, अर्थ भी एक क्या है, एक प्लैनेट है, एक ग्रह है, ठीक है। तो जितने भी सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं, उन प्लैनेट्स में सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है, एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे पानी पाया जाता है, यानी कि हमारी अर्थ को छोड़ के किसी और प्लैनेट पे पानी होता ही नहीं है। देखो कितना, मतलब हमारी जो प्लैनेट अर्थ है वो कितनी यूनिक है, कितनी अलग है। यूनिक मतलब सबसे जो डिफरेंट है, ठीक है। तो हमारी जो अर्थ है, हमारा प्लैनेट कौन सा है, अर्थ है, जिस पे हम रहते हैं। तो पानी कहाँ पे मिलता है, सिर्फ और सिर्फ अर्थ पे मिलता है, किसी और प्लैनेट पे पानी नहीं मिलता है, ठीक है। लेट अस रीड मोर अबाउट दिस इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। आओ अब हम इस जो हमारा इतना इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है पानी, उसके बारे में और पढ़ते हैं। वाटर अ प्रेशियस रिसोर्स। पानी क्या है, बहुत ही मूल्यवान हमारा एक रिसोर्स है। रिसोर्स क्या होता है, एक स्रोत है जिससे हम बहुत सारे अपने काम करते हैं, ठीक है। पानी पीते हैं, नहाते हैं, खाना बनाते हैं, है ना। तो रिसोर्स क्या होता है हमारा, जिससे हम अपने और दूसरे काम करते हैं, उस चीज़ को हम रिसोर्स बोलते हैं, ठीक है। ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। देखो ह्यूमन बींग्स कौन हो गए, हम हो गए, ठीक है। उसके अलावा प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे, और एनिमल्स जानवर होते हैं। सबको क्या है, जीने के लिए, सर्वाइवल मतलब जीने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है। वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, कुकिंग एंड मैनी अदर डे टू डे एक्टिविटीज़। अभी हमने डिस्कस किया था कि पानी की ज़रूरत हमें अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ में किन किन चीज़ों में चाहिए होती है। देखो ड्रिंकिंग के लिए, पीने के लिए, वॉशिंग कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, क्लीनिंग के लिए, साफ सफाई के लिए चाहिए होता है, कुकिंग के लिए चाहिए होता है, और भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में। आप सोचो बैठ के कि आपको पानी किन किन चीज़ों के लिए चाहिए होता है। आप सुबह जब उठते हो तो आपको तब से लेकर और रात को जब आप सोने जाते हो, आप घर में रह के कितनी चीज़ों में पानी को यूज़ करते हो। आप अपनी एक लिस्ट बनाओ कि आपके वाटर के यूसेज क्या क्या है, ठीक है। तब आपको पता चलेगा पानी आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितने सारे कामों में आपको यूज़ होता है, ठीक है। वाटर इज नीडेड इन द फैक्ट्रीज टू रन मशीन्स। अब देखो जो फैक्ट्रीज होती है, जहाँ पे कोई ना कोई सामान बन रहा होता है, वहाँ पे भी जो है पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है। मशीनों को चलाने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। एंड टू मेक डिफरेंट थिंग्स वी नीड। फैक्ट्रीज में जो भी सामान बनता है, उन सामान को बनाने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो घरों में तो होती ही है हमें पानी की ज़रूरत, फैक्ट्रीज में भी पानी की ज़रूरत होती है। फार्मर्स नीड वाटर टू ग्रो क्रॉप्स। अब जो किसान होते हैं, फार्मर्स मतलब किसान जो होते हैं, उनको पानी किस लिए चाहिए होता है। अभी हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में ही कि जो क्रॉप्स होती है, जो अनाज होता है, उसको उगाने के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है। तो किसान को भी पानी की ज़रूरत किस लिए पड़ेगी, अपनी क्रॉप्स को, अपनी फसल को उगाने के लिए, ठीक है।
तीन तरीकों से हमने देखा। अब हमारे घर में क्या क्या यूसेज है पानी का, फैक्ट्रीज में पानी यूज होता है, प्रोडक्शन के लिए यूज होता है, ठीक है, और फार्मर्स को अपने जो फील्ड्स में क्रॉप्स को उगाने के लिए भी पानी की जरूरत होती है, ठीक है। We have read that from space our planet Earth looks blue, ठीक है, हमने पढ़ा है कि जब हम स्पेस से अपने प्लेनेट अर्थ को देखते हैं तो वो कैसा नजर आता है, वो ब्लू कलर का नजर आता है, ठीक है। जो हमारा प्लेनेट अर्थ है, जब आप ऊपर स्पेस से देखोगे अर्थ को तो वो कैसा नजर आएगा, आपको ब्लू कलर का नजर आएगा, ठीक है, इसलिए अर्थ को ब्लू प्लेनेट भी बोलते हैं, ठीक है। दिस इज बिकॉज अ लार्ज पोर्शन ऑफ द अर्थ इज वाटर। हमें नीली क्यों दिखाई देती है अर्थ हमारी जब हम स्पेस से देखते हैं, क्यों, क्योंकि हमारी अर्थ पे बहुत सारा जो है पानी अवेलेबल है, बहुत सारा पोर्शन जो अर्थ का है वो वाटर से कवर है, यानी कि बहुत सारा जो हमारे ये सीज हैं, ठीक है, ओशंस हैं, इनकी वजह से इनमें पानी है, ठीक है, तो हमारी अर्थ का बहुत बड़ा जो सरफेस है वो पानी से कवर्ड है, इसलिए जब हम स्पेस से अर्थ को देखते हैं तो हमें उस पानी की वजह से हमारा प्लेनेट अर्थ हमें ब्लू कलर का दिखाई देता है, ठीक है, क्योंकि हमारी अर्थ का बहुत लार्ज पोर्शन जो है वो पानी का से जो है ढका हुआ है। However, only a small amount is actually fit for drinking and other activities। अब हमने ये तो बोल दिया कि हमारी अर्थ का बहुत बड़ा हिस्सा जो है उसमें पानी है, लेकिन उसका बहुत ही कम हिस्सा जो है हमारे पीने के लायक होता है। ऐसा नहीं है कि अर्थ में बहुत सारा पानी अवेलेबल है तो हम जितना मर्जी चाहे यूज़ कर सकते, नहीं, उसमें से पीने लायक पानी बहुत ही कम क्वांटिटी में होता है, बाकी जो पानी है वो हमारे पीने के लायक नहीं होता। आपको पता है समुद्र का पानी कैसा होता है, खारा होता है, सॉल्टी वाटर होता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा नमक होता है, तो हम उसको पीने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है कि हमारा जो अर्थ है, प्लैनेट है, वो ब्लू है, वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है तो हमारे पास एबंडेंस में पानी अवेलेबल है, ऐसा नहीं है। पानी तो है हमारे पास, लेकिन उसमें से पीने लायक पानी या हमारे खाना बनाने के लायक पानी बहुत ही कम क्वान्टिटी में अवेलेबल है, ठीक है। दिस वाटर इज फाउंड इन लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स एंड ओशंस। और ये जो पीने लायक पानी है ये हमें कहाँ कहाँ मिलता है, लेक्स में, रिवर्स में, पॉन्ड्स यानी तालाबों में, और ओशंस यानी समुद्रों में, महासागरों में मिलता है। सम ऑफ द वाटर दैट इज फिट फॉर यूज इज फ्रोजन इन ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स क्या होते हैं, देखो जो हिमालय पर्वत है, ठीक है, हिमालय जो है हमारा, वहाँ पे क्या होता है, पानी जम जाता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे बहुत ठंड है, बहुत हाई एल्टीट्यूड पे है, वहाँ पे हमेशा बर्फ़ रहती है, तो कुछ जो पानी का हिस्सा है वो वहाँ पे ग्लेशियर क्या होते हैं, बेसिकली जब कोई नदी जो है बर्फ़ की वजह से, ठंड की वजह से जम जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्लेशियर बोलते हैं। तो कुछ पानी तो हमें जो रिवर्स में, पॉन्ड्स में, लेक्स में, इन ओशंस में मिलता है, और कुछ पानी जो है वो इन ग्लेशियर्स में बर्फ़ के फॉर्म में हमेशा रहता है जमा हुआ, ठीक है। So that it leaves a very little amount of water on the earth that can be actually used। अब इसी वजह से अर्थ पे सिर्फ बहुत थोड़ा सा पानी बचता है जिसको एक्चुअली हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं मेन सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर क्या क्या है, यानी कि फ्रेश वाटर कौन सा है जिसको हम पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, अपने कामों के लिए यूज कर सकते हैं। यू हैव रेड अर्लियर दैट वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है, जो दोबारा से बन जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक बार यूज कर लिया तो वो दोबारा नहीं हुआ, बारिश होगी पानी दोबारा से बन जाएगा, ठीक है। तो क्या है, वाटर हमारा एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, ठीक है। दिस मीन्स दैट whenever it rains the water on the earth gets renewed। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी बारिश होगी हमारी अर्थ का पानी रिन्यूड हो जाएगा, यानी कि उसकी क्वांटिटी और बढ़ जाएगी, ठीक है, जब जब बारिश होगी। रेन इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर। तो नेचुरल सोर्स क्या हुआ हमारे वाटर का, रेन। बारिश क्या है, बारिश एक ऐसा जरिया है जो कि नेचुरली हमें वाटर को प्रोवाइड करता है, ठीक है। When it rains, ponds, lakes, rivers get filled। जब भी बारिश होती है तो नदी, तालाब और जो लेक्स हैं आपके, पॉन्ड्स हैं आपके, ये सब जो है झरने हैं, तालाब हैं, नदियां हैं, इनमें सब में पानी फिल हो जाता है जैसे ही बारिश होती है, ठीक है। सम ऑफ द रेन वाटर सीप्स ग्राउंड वाटर। अब देखो जो पानी नदियों में गिरता है वो तो नदियों में चला जाता है, नदी का पानी बढ़ जाता है, लेकिन जो ग्राउंड में गिरता है, धरती पे गिरता है, तो कुछ पानी जो है धरती ऑब्जर्व कर लेती है, ठीक है, मिट्टी के नीचे चला जाता है,
ठीक है। तो ग्राउंड वाटर में भी कुछ पानी हमारा जाके रेन वाटर जो है स्टोर हो जाता है, ठीक है। फार्मर्स इन आवर कंट्री डिपेंड मेनली ऑन रेन वाटर। हमारे देश में जो किसान हैं वो मेनली जो है रेन वाटर पे, बारिश के पानी पे डिपेंड करते हैं। किस चीज़ के लिए डिपेंड करते हैं? क्योंकि उनको अपने क्रॉप्स के लिए पानी की ज़रूरत होती है। अभी हमने पढ़ा ना कि फसल उगाने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, तो वो पानी के लिए मेनली फार्मर्स जो है किस चीज़ पे डिपेंड रहते हैं? रेन वाटर पे, बारिश के पानी पे, ठीक है। द मानसून्स ब्रिंग रेन टू इंडिया बट दे आर नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द कंट्री। अब मानसून आता है, मानसून का जब सीजन होता है तो क्या होता है? बारिश होती है, लेकिन वो बारिश ऐसा नहीं है कि पूरे इंडिया में एक जैसी होती है कि जम्मू कश्मीर में भी सेम एक मानसून आ गया तो वहाँ भी उसी वैसी ही बारिश होगी, और मध्य प्रदेश में भी वैसी बारिश होगी, और कन्याकुमारी में भी, नॉर्थ ईस्ट में भी या गुजरात में भी ऐसा नहीं है, अनइक्वली होती है। हर जगह एक जैसी बारिश नहीं होती है, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड सम प्लेसेस रिसीव हैवी रेनफॉल। जब मानसून आता है देखो तो कुछ जगह तो ऐसी होती है जहाँ पे बहुत हैवी रेनफॉल होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा बारिश होती है। वाइल अदर्स रिसीव्स लेस रेनफॉल, जबकि कुछ एरिया ऐसे रह जाते हैं जहाँ पे कम बारिश होती है, ठीक है। सो देयर हैव टू बी अदर वेज टू फुलफिल वाटर नीड्स फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर। तो जहाँ पे देखो कम बारिश, जहाँ पे ज़्यादा हो गई बारिश वहाँ तो नदी, तालाब, नाले, कुएं ये सब में पानी अच्छे से फिल हो जाएगा, लेकिन जहाँ पे कम होगी बारिश वहाँ पे क्या होगा? तो जितनी बारिश का पानी मिला वो यूज़ करेंगे, लेकिन हमें दूसरे सोर्सेज पे भी फिर डिपेंड रहना पड़ता है जहाँ पे कम बारिश होती है, ठीक है। जैसे राजस्थान है, वहाँ पे कम बारिश होती है, तो बारिश पे ही वो डिपेंड नहीं रह सकते, उनको क्या करना पड़ता है? उनको दूसरे सोर्सेज पे भी डिपेंड रहना पड़ता है पानी के लिए, ठीक है। रिवर्स आर ऑल्सो अ नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर। नदियाँ जो हैं वो भी हमारा क्या है? एक नेचुरल सोर्स है पानी का, ठीक है। पहला रिसोर्स क्या पढ़ा हमने? रेन। रेन हमारा नेचुरल रिसोर्स है पानी के लिए। दूसरा नेचुरल रिसोर्स है हमारी रिवर्स। तो जहाँ पे जो है पहले जैसे बारिश होती है तो वो एक सोर्स हो जाता है हमारा पानी का। जब बारिश नहीं हो रही होती तो हम पानी कहाँ से लेते हैं? रिवर्स में से लेते हैं, ठीक है। The Ganga, Yamuna and Brahmaputra are fed by the melting snow and are perennial। देखो जो हमारी नदियाँ हैं, गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, इनमें पानी कहाँ से आता है? क्योंकि इनका जो ओरिजिन है वो पहाड़ों में से होता है, तो पहाड़ों की जब बर्फ पिघलती है तो इन नदियों में पानी आ जाता है, ठीक है, ठीक है। जो गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, ये नदियाँ जो है ओरिजिन होती है हिमालय से, ठीक है। तो जब भी हिमालय की बर्फ पिघलती है तो इन नदियों में पानी आ जाता है, और ये नदियाँ क्या है? पेरेनियल। पेरेनियल का मतलब क्या होता है? जिसमें पूरे साल पानी रहता है। ये नदियाँ कभी सूखती नहीं है, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली इनको जो है बर्फ पिघल के पानी मिलता रहता है। फिर कभी बारिश होती है तो बारिश से भी पानी मिल जाता है, तो ये नदियाँ हमेशा पानी से फुलफिल रहती हैं, यानी कि पेरेनियल हैं, यानी कि सदाबहार है, हमेशा इनमें पानी रहता है। पेरेनियल मतलब जिनमें हमेशा पानी रहता है, ठीक है। दे डू नॉट कम्प्लीटली ड्राई अप। कभी कम हो सकता है इनका पानी कि बहुत दिन तक बारिश नहीं आई है, ठीक है, या ठंड बहुत पड़ गई तो बर्फ मेल्ट ही नहीं हो रही है, लेकिन ये पूरी तरीके से कभी भी नहीं सूखती है, ठीक है। पानी इनमें हमेशा रहता ही रहता है। गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी आर रेन फेड रिवर्स एंड नॉन पेरेनियल। अब जो बाकी रिवर्स हैं देखो, अभी हमने पढ़ी थी गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र। अब हम दूसरी नदियों की बात करें, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ये क्या है? ये मेनली जो है रेन फेड जो है रिवर्स है। रेन फेड का मतलब कि इनको पानी कहाँ से मिलता है? सिर्फ बारिश से मिलता है। तो बारिश अच्छी होगी तो इनमें पानी होगा, बारिश नहीं होगी तो ये नदियाँ सूखी रहेंगी, ठीक है। तो ये नॉन पेरेनियल है, यानी कि इनमें पूरे साल पानी नहीं रहता है। अगर बारिश होगी तो इन नदियों में पानी होगा, नहीं तो ये नदियाँ सूख जाती हैं, ज़्यादा गर्मी होती है तो, ठीक है। इफ इट डज नॉट रेन दे कैन ड्राई अप। अगर बारिश नहीं होगी तो ये नदियाँ सूख सकती हैं, ठीक है। लेक्स एंड पॉन्ड्स ऑल्सो डिपेंड ऑन रेन वाटर फॉर वाटर, ठीक है। जो हमारे लेक्स होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, यानी कि झरने, तालाब, ठीक है, ये भी जो है बारिश के पानी पे डिपेंड करते हैं, ठीक। इन सम केसेस पीपल डिग पॉन्ड्स टू स्टोर
रेन वाटर। कुछ जगहों पे क्या करते हैं लोग, पॉन्ड्स को डिग करते हैं, यानी कि तालाब बनाते हैं खोद के, ठीक है, ताकि बारिश हो और वहाँ पे पानी स्टोर हो जाए, ठीक है। अगर मान लो किसी के एरिया में जो है कोई आसपास कोई नदी नहीं है, ठीक है, पानी का सोर्स बारिश पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं वो लोग, तो वो क्या करते हैं, पॉन्ड्स बना लेते हैं, गड्ढे खोदते हैं और पॉन्ड्स बना लेते हैं। तो जब बारिश होती है तो उन पॉन्ड्स में पानी फिल होता है, फिर वो पानी को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे मेन सोर्सेज ऑफ वाटर। कौन कौन से सोर्सेज पढ़े हमने, एक तो रेन और दूसरा रिवर्स, ठीक है, और जो पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, ये भी बारिश के पानी पर डिपेंड करते हैं। कुछ पेरेनियल रिवर्स के बारे में हमने पढ़ा, जैसे गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र, जिनमें हमेशा पानी रहता है। क्यों, क्योंकि जो स्नो मेल्ट होती रहती है पहाड़ों पे से, उनमें से इनमें कॉन्टिन्यूसली पानी रहता है, तो ये कभी भी पूरी तरीके से नहीं सूखती है, इनमें पानी हमेशा रहता है, पेरेनियल रिवर्स होती है। नॉन पेरेनियल रिवर्स कौन कौन सी हैं आपकी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, जो कि डिपेंड करती हैं बारिश के पानी पे, ठीक है, कि बारिश होगी तो इनमें पानी रहता है, अगर बारिश नहीं होगी तो इनमें पानी नहीं रहेगा। क्लियर है। अब हम पढ़ते हैं कंजर्विंग वाटर। कंजर्विंग का मतलब कि पानी को हम किस तरीके से बचा सकते हैं, वेस्ट ना करना, किसी चीज़ को बचा के रखना, उस चीज़ को हम बोलते हैं कंजर्व करना, ठीक है, कि हम पानी को किस तरीके से बचा सकते हैं। क्लीन वाटर इज वेरी प्रेशियस रिसोर्स। जो साफ पानी है, अभी हमने देखा ना कि हमारे धरती पे पानी तो बहुत है, लेकिन पीने लायक पानी बहुत कम क्वांटिटी में है। तो पानी जो है, क्लीन वाटर जो है, वो बहुत ही प्रेशियस, बहुत ही अनमोल जो है हमारे लिए रिसोर्स होता है, साफ पानी, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली पॉल्यूशन थ्रू इंडस्ट्रियल वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट, वॉशिंग एंड बेथिंग इज पॉइंटिंग आवर रिवर्स मोर एंड मोर। लेकिन क्या हो रहा है, अनफॉर्चुनेटली जो पोल्यूशन है, पोल्यूशन किन किन वजह से हो रहा है, देखो, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, यानी कि जो फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगी हुई है, इनसे जो वेस्ट निकलता है वो नदियों में बहा दिया जाता है। डोमेस्टिक वेस्ट मतलब घरों से जो गंद निकलता है, ठीक है, सीवरेज का जो पानी है वो नदियों में चला जाता है, उससे नदियों का पानी पॉल्यूट होता है। और नदियों में जो नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, उनसे भी नदियों का पानी जो है लगातार पॉल्यूट होता रहता है। तो हमारे को जो क्लीन वाटर जो है अवेलेबल नहीं हो पाता। क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, डोमेस्टिक वेस्ट है, ये सब जाके नदियों में मिल जाता है, नदियों के पानी को पॉल्यूट करता है, ठीक है। At the same time the groundwater is sinking deeper into the ground because of overuse। जो धरती का पानी है, अंडरग्राउंड वाटर है, देखो समरसेबल का पानी कहाँ से मिलता है आपको पता है। अगर आपके घर में समरसेबल है तो आप अपने पेरेंट्स से पूछना कि वहाँ पे पानी कहाँ से आता है, वो ज़मीन के नीचे से आता है। तो जब हम लगातार ज़मीन के नीचे से पानी निकालते जाते हैं तो क्या होता है, पानी और नीचे चला जाता है, यानी कि पानी का लेवल नीचे गिरता जाता है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा उसको यूज़ कर रहे हैं। घर घर में समरसीबल लगे हुए हैं, लोग लगातार पानी को निकालते हैं और यूज़ करते हैं, तो उससे ज़मीन के नीचे जो अंडरग्राउंड वाटर का लेवल है वो भी लगातार और कम होता जा रहा है, यानी कि पानी और नीचे जाता जा रहा है, क्योंकि हम उसको यूज़ कर रहे हैं कंटिन्यूसली, ठीक है। टू बी एबल टू यूज़ दिस एसेंशियल रिसोर्स forever we need to conserve and save it and also protect it from getting polluted। तो देखो, अगर हम चाहते हैं कि हमेशा हमें पानी मिलता रहे, फॉरएवर मतलब हमेशा हमें पानी मिलता रहे, क्योंकि ये तो हमें चाहिए ही है, पानी नहीं होगा तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो अगर हमें हमेशा ही पानी चाहिए तो हमें क्या करना होगा, हमें इसे कंजर्व करना पड़ेगा, यानी कि हमें इसे बचा के रखना पड़ेगा। बचाएंगे कैसे, जब हम इसको वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आप पानी को वेस्ट नहीं करेंगे तो आप पानी को बचा सकते हैं। अगर आप पानी को खराब नहीं करेंगे, पॉल्यूट नहीं करेंगे, तो आप पानी को बचा सकते हैं, ठीक है। तो हमें दोनों ही काम करने हैं, पानी को वेस्ट भी नहीं करना है और पानी को पॉल्यूट भी नहीं करना है, ठीक है। हमें ये पूरी कोशिश करनी है। आपको भी आज से क्या करना है, अपने घर में हर एक को, आपको खुद भी ध्यान रखना है कि आप कभी भी पानी को वेस्ट नहीं करेंगे, चाहे वो पीने का ही पानी क्यों ना है। अगर आपको कम प्यास है तो आप थोड़ा पानी लेके पिएंगे, ठीक है। नहाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। और यही चीज़ आपको अपने घर में भी सबको बतानी है कि पानी को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना, क्योंकि हमारे पास फ्रेश वाटर के पीने लायक पानी के सोर्सेज हमारी अर्थ पे बहुत लिमिटेड हैं, ठीक है। और अगर हम चाहते हैं कि पानी हमें हमेशा मिलता रहे तो उसके लिए हमें पानी को कंजर्व करना होगा और उसको पोल्यूशन से भी बचाना होगा, ठीक है। क्लियर है। बाकी का हम अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके।